ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में अमेरिका ने भी अपना हाथ बढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी वायुसेना ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। इस हमले में ईरान की सबसे बड़ी नतांज परमाणु लेबोरेटरी को भी काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि ये लड़ाई परमाणु हथियार को लेकर है, पर सवाल ये है कि क्यों हर देश परमाणु बम नहीं बना सकता और क्या है परमाणु संधि की पूरी कहानी। चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो परमाणु हथियार बनाना काफी मुश्किल भरा काम है। इसे बनाने में जो सामान चाहिए वो हर देश में उपलब्ध नहीं होता। इसके साथ ही एनपीटी संधि भी इसका एक मुख्य कारण है। एनपीटी यानी कि न्यूक्लियर नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी, ये एक ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्वक उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देना है। हालांकि आपको बता दें कि एनपीटी यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन 1970 में लागू हुआ था और इस संधि में यह तय किया गया था कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को छोड़कर किसी के पास भी परमाणु हथियार बनाने की परमिशन नहीं होगी। मजे की बात यह है कि इस संधि पर 191 देशों ने साइन किया, जिसमें ईरान भी शामिल था। अगर बात इजराइल की करें तो इजराइल ने इस संधि पर साइन नहीं किया और इजराइल एनपीटी का सदस्य भी नहीं है, लेकिन इजराइल ने ना तो इस पर हस्ताक्षर किया और ना ही इसे मान्यता दी, इसलिए वह कानूनी रूप से एनपीटी के नियमों से बंधा नहीं है। लेकिन आपको बता दें, इजराइल खुलकर ये नहीं कहता कि उसके पास परमाणु हथियार है, लेकिन वो इनकार भी नहीं करता। दुनिया के कई रक्षा विशेषज्ञ और एजेंसियों का मानना है कि इजराइल के पास 80 से 200 तक परमाणु हथियार हो सकते हैं, लेकिन इजराइल इस पर कुछ नहीं कहता। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि रक्षा कारणों की वजह से इजराइल का कहना है कि वह एक ऐसे क्षेत्र में है जहां उसके कई सारे दुश्मन हैं, इसलिए वह अपनी सुरक्षा के लिए खास नीति अपनाता है। हालांकि इजराइल का खुलकर ना बताने का कारण रणनीतिक रहस्य बनाए रखना है, जिससे अस्पष्ट नीति के कारण दुश्मन देशों को अंदाजा नहीं रहता कि इजराइल कब क्या कर सकता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इजराइल ने तो परमाणु के बारे में खुलकर बात नहीं की, लेकिन भारत ने क्या एनपीटी पर साइन किया? क्योंकि भारत के पास परमाणु हथियार मौजूद है और भारत एनपीटी के 5 सदस्यों में भी नहीं आता है। और इसी के साथ अगर बात कर लें तो पाकिस्तान के पास भी ये हथियार हैं और पाकिस्तान भी एनपीटी के उन 5 सदस्यों में नहीं आता। चलिए समझते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों ही एनपीटी के सदस्य नहीं हैं। भारत ने एनपीटी को ये कहकर साइन करने से इनकार कर दिया था कि यह संधि अन्यायपूर्ण है, क्योंकि यह सिर्फ कुछ देशों को परमाणु हथियार रखने की इजाजत देती है और बाकी को नहीं। भारत का कहना है कि ये 5 देश खुद तो परमाणु हथियार रखते हैं, लेकिन बाकी देशों को सिर्फ रोकते हैं और यह दोहरी नीति है। पाकिस्तान ने भी इसी तर्क के साथ इस संधि पर साइन नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान ने भारत के परमाणु परीक्षण के बाद जवाब में परमाणु परीक्षण किया था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारत के एनपीटी के सदस्य ना होने के बावजूद परमाणु रखने पर किसी तरीके के प्रतिबंध लगे? तो इसका जवाब है कि हाँ। जब भारत ने 1974 और फिर 1998 में परमाणु परीक्षण किए तो अमेरिका और कई देशों ने उस पर आर्थिक और तकनीकी पाबंदियां लगाई। अमेरिका ने इसका खुलकर विरोध किया और भारत को कुछ धमकियां भी दी, लेकिन समय के साथ संबंध सामान्य हुए और भारत ने 2008 में अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु समझौता यानी कि इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइन कर लिया। हालांकि इस पूरी खबर पर आपका क्या मानना है, बताइए कमेंट सेक्शन में।